गंगा नदी के किनारे बसा एक गांव था जिसका नाम था शांति नगर। यह गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक रहस्य भी इसकी पहचान थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पुस्तकालय था, जिसे रहस्यमयी पुस्तकालय कहा जाता था। लोगों का कहना था कि इस पुस्तकालय में जो भी किताब पढ़ता है उसकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन साथ ही एक शर्त भी थी। हर व्यक्ति केवल एक ही किताब पढ़ सकता था। इस गांव में एक 14 साल का लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन का सपना था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे पूरी दुनिया उसे याद रखे। वह हर समय इस पुस्तकालय के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसने फैसला किया कि वह वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। आर्यन जब पुस्तकालय में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर चौंक गया। दीवारें किताबों से भरी हुई थी और हर कोने से अजीब सी हल्की रोशनी आ रही थी। एक बूढ़े पुस्तकपाल ने आर्यन का स्वागत किया और कहा, याद रखो, यहाँ से चुनी गई एक किताब तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी। सोच समझकर फैसला करना। आर्यन ने ध्यान से किताबों को देखा। एक किताब पर लिखा था, सपनों की शक्ति। उसने वही किताब उठाई और पढ़ने लगा। किताब पढ़ते ही आर्यन को महसूस हुआ जैसे वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उस किताब ने उसे सिखाया कि हर सपना अपने भीतर एक ऊर्जा छुपाए हुए होता है। अगर कोई अपने सपने को दिल से चाहता है तो उसे पूरा करने की ताकत भी मिलती है। किताब पढ़ने के बाद आर्यन को एहसास हुआ कि उसका सपना लेखक बनने का है। उसने अपने गांव की कहानियों और रहस्यों को लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कहानियां पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। कई साल बाद जब आर्यन मशहूर लेखक बन चुका था, तो उसने एक दिन वापस पुस्तकालय का दौरा किया, लेकिन इस बार वहां कोई किताब नहीं थी और ना ही कोई पुस्तकपाल। बस एक पत्थर की तख्ती पर लिखा था, हर सपने को किताब की जरूरत नहीं, बस एक विश्वास चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास और मेहनत।